मोटिवेशन महानुभाव। तुम जो मानते हो कि भगवान एक है, एक रूप है, वैसे तो मैं तुम्हें दिखा नहीं पाऊंगा भगवान के गुण, क्योंकि मेरे पास भी इतनी ताकत नहीं है। उनके गुण तो बहुत अनंत है। बस इतना अनुभव तुम्हें बहुत, हम उस ऊंचाई तो तक नहीं पहुंच पाते जहां भगवान है, लेकिन भगवान को समझने लायक मेरे में अकल नहीं है, लेकिन तुम्हें समझाने लायक मेरे में अकल है। क्या कहा? भगवान को समझने लायक अकल तो मेरे में नहीं है, लेकिन तुम्हें समझाने लायक अकल है। लो तुम्हें समझाता हूं। भगवान को नहीं समझ पा रहा हूं, तुम्हें समझाता हूं कि तुम्हें जितने प्रकार के संकट आने की संभावना हो, उसमें अनंत गुणा कर देना। इतने गुण होते हैं एक भगवान के अंदर। जितनी मूर्तियां उतने गुण, जितनी, और जितनी बैठेंगी उतनी पुनरावृत्ति नहीं होती। भगवान एक है शांतिनाथ, लेकिन भगवान की मूर्ति कभी एक रूप हो ही नहीं सकती। अनंत मूर्तियां भी बैठा लोगे तो वो अनंत प्रकार की शक्ति रखे हैं, कभी मैचिंग नहीं करती। जैसे आपके अंगूठे की रेखाएं मैचिंग नहीं करती, इसी प्रकार संसार की कोई मूर्ति मैचिंग नहीं करती। अंगूठा होता है ना, अंगूठा बताते 7 अरब लोग भली 8 अरब हैं, लेकिन अंगूठा सबका कुदरत ने क्या बड़ी चीज। ऐसा ही कितनी भी मूर्तियां बैठा देना, कभी मूर्ति एक समान होती ही नहीं है। मानना भी मत। नहीं तुम तो कहो कि एक शांतिनाथ के दर्शन तो कर लिए, नहीं, मूर्ति की बात कर रहा हूं। साक्षात तीर्थंकर एक ही होता है, एक ही अतिशय होता है, लेकिन जब वे मूर्ति के रूप में आते हैं तो अपनी ताकत लेके नहीं आते हैं। भक्त ने किस लिए बुलाया है, वो भेष बदल करके आते हैं। और जितनी भी मूर्तियां होंगी, मैंने एक एक भगवान की मूर्तियों की 50 मूर्तियों का सर्वे किया है। 50 का मैं यही करता रहता। मुझे आज तक कोई मूर्ति एक समान नहीं मिली, एक समान आज तक। चाहे आदिनाथ हो, चाहे पारसनाथ हो, चाहे अभिनंदन नाथ हो, कोई भी भगवान, आज तक मुझे कोई मूर्ति एक मैचिंग वाली नहीं मिली। जैसे आज तक विज्ञान को किसी का अंगूठा एक समान नहीं मिला, अमेरिका का भी नहीं मिला, रूस का भी। कितने 7 अरब लोग, कौन है ऐसा जो इतना ध्यान रखता है? कैसे होता है कि मूर्तियां कभी एक समान नहीं, कोई भी मूर्ति एक समान नहीं होती, छोटी हो या बड़ी हो। इसलिए ये मत समझना कि शांतिनाथ सभी जगह पर है, नहीं। सिरोन जी के शतोदय के शांतिनाथ तो शतोदय के ही है, द्वितीय नहीं है। शांतिनाथ भगवान की मूर्तियां कभी द्वितीय नहीं होती हैं, हर मूर्ति अद्वितीय होती है। हर मूर्ति का एक अलग रूप होता है, और वह रूप जब होता है उसको पहचानते हैं। जितनी इच्छाएं तुम्हारी हैं, सुख पाने के जितने तरीके हैं, उतने तरीके इच्छा पूर्ति करने की शक्तियां मूर्तियों में होती है। साक्षात भगवान की बात नहीं कर रहा हूं मैं, मूर्ति की बात कर रहा हूं। अभी तक मैं कम से कम 20, 25, 24 देख चुका हूं।
पुरानी और नई मिलाकर। लोग कहते महाराज 24 सब दिया, मैंने आज तक किसी 24 को एक नहीं देख पाया। मैंने इतने तीर्थ क्षेत्र देखे, आज तक किसी भी तीर्थ क्षेत्र की मैं तुलना एक समान नहीं कर पाया। हर तीर्थ क्षेत्र की एक अलग पहचान, अलग एनर्जी, अलग ताकत होती है। मेरा उत्साह हर तीर्थ के प्रति क्यों होता है? क्योंकि मुझे हर तीर्थ पर कुछ नई विशेषता दिखती है, नया रूप दिखता है। हम क्यों नहीं चाहते कि एक तीर्थ क्षेत्र को ही अच्छी तरह बढ़ाओ? कई लोग कहते महाराज जी, अक्सर कर मैंने देखा है साधुओं का एक तीर्थ क्षेत्र होता है, पूरी ताकत उसी में झोंक देता है। एक तीर्थ बनाओ, बहुत विशाल बनाओ। अनेक बनाने की अपेक्षा एक बनाओ ना, अच्छी तरह से, बहुत अच्छी तरह। बहुत सारे लोगों की धारणा है। मैंने भी सोचा बात तो सही है, लेकिन मैंने सोचा कौन सा तीर्थ बनाऊं। तब मुझे ज्ञान में आया जितने तीर्थ हैं सब में अलग अलग शक्ति है। तुम किस तीर्थ को उठाओगे और किस तीर्थ से मोड़ोगे? कुछ नहीं कह सकते। मेडिकल में कितनी दवाइयां रखी हैं, मेडिकल में रखी हुई दवाई कौन सी उपयोगी है? राइट चिन्ह लगाओ, कौन सी उपयोगी है? वहां हर चीज, किस समय कौन सी बीमारी आ जाए, हजारों लाखों दवाइयां, सब दवाइयां ही हैं। इसी प्रकार मेरे जीवन में हर तीर्थ क्षेत्र को मैं मेडिकल की दवाई मानता हूं। हर मेडिकल की हर दवाई, कोई तीर्थ बेकार नहीं होता। एक तीर्थ क्षेत्र मैचिंग नहीं कर रहा है। जब मैं भूमि चुनता हूं तब भी मैचिंग नहीं करता। मैं आज तक ये नहीं कह पाया हाँ ये भूमि उससे समान है। सब सतोदय अपने आप में है, शांतोदय अपने आप में है। देवोदय की महिमा देवोदय में सुनना, वहां क्या ये पहचानने की कला हो। यदि ये नहीं होता तो डॉक्टर एक दवाई बना देता और वही दवाई सबको देता। काय को जरूरत पड़ी थी फॉर्मेशन? क्यों जरूरत पड़ी थी इन तीर्थों की? क्यों देवता जाते हैं नाना प्रकार के तीर्थ? और मेरे पास एक प्रमाण है, आगम का प्रमाण तो दे दिया। अवध ज्ञानी देवता छायक सम्यक दृष्टि सौधर्मेंद्र, एक समान 500 धनुष की मूर्तियां होकर के भी पूरे अकृत्रिम चैत्यालयों की वंदना करने जाता है।